वेलकम बैक से इस वीडियो के अंदर हम बबल सॉर्ट के बारे में बात करेंगे और सीखेंगे कि वो किस तरह से किया जाता है या किस तरह से वो काम करता है। तो यहाँ पे मेरे पास ये एक एरे है और इसके अंदर ये कुछ आर्बिट्रेरी सी वैल्यूज़ हैं और इसको हम यहाँ पे इस फंक्शन में पास कर रहे हैं बाय रेफरेंस। और इसके अंदर हम इसको सॉर्ट करेंगे यूजिंग बबल सॉर्ट और फिर ये एंड पे हम यहाँ पे प्रिंट भी करेंगे। और इसके लिए ना जो भी किसी भी तरह का सॉर्टिंग एल्गोरिदम है उसके लिए हमें ऑलवेज़ दो लूप्स ही चाहिए होते हैं, या एटलीस्ट अभी तक तो ऐसा कोई एल्गोरिदम नहीं आया कि जिसमें जो है वो सिंगल लूप के अंदर काम चल जाए। तो इसमें हम जो है ना वो दो लूप्स यूज़ करेंगे और आउटर लूप जो है वो मैं जिस तरह से करूँगा वो तो होगा डू वाइल लूप, और इनर जो लूप होगा वो फॉर लूप होगा। तो आप इसको डिफरेंटली भी कर सकते हैं। और एक मैं यहाँ पे ना एक फ्लैग काइंड ऑफ सा बनाऊँगा और हम देखेंगे कि हर जो है ना हमारा लूप उसके अंदर हमने अगर कोई भी स्वैपिंग की है देन हम उसको जो है, इसका मतलब है कि अभी इसके अंदर कोई कुछ ना कुछ स्वैपिंग जो है वो करने वाली रहती है। तो ये मैं जो है ना यहाँ पे आपको मज़ीद भी एक्सप्लेन करता हूँ, तो आपने ना बिल्कुल भी इससे फ्रस्ट्रेट नहीं होना। तो यहाँ पे मैं आउटर लूप जो है वो डू वाइल में जाऊँगा और जो इसकी कंडीशन है वो जब तक हम जो स्वैप्ड है उसको ट्रू रखते हैं, और अभी के लिए ये बाय तो फॉल्स है। और इनफैक्ट हम यहाँ पे लूप स्टार्ट होते ही एक बार हर बार इसको जो है वो फॉल्स भी करेंगे। लेकिन उसके बाद जो हमारा इनर लूप है ना, इसको मैं यहाँ पे लिखता हूँ ना, फिर आपको ये सारी समझ भी आएगी। तो इसके अंदर हमने इसको स्टार्ट करना है, आई जो होगा वो ऑलवेज़ ज़ीरो से स्टार्ट होगा और हम इसको लेकर चलेंगे लेस दैन जो है ना हमारा एरे, वो क्योंकि एक वेक्टर होगा तो उसके अंदर साइज़ मेथड भी आएगा और -1 तक हम उसको लेकर चलेंगे और आई प्लस प्लस। और इसको -1 तक क्यों लेकर जा रहे हैं वो मैं आपको यहाँ पे एक्सप्लेन करता हूँ। तो उसके बाद हम यहाँ पे जो है वो एक कंडीशन लगा सकते हैं। अब मैं आपको ना बताता हूँ कि अगर आप इस एरे को देखो, ये है हमारे पास कुछ एरे और इसको हम सॉर्ट करना चाहते हैं इन असेंडिंग ऑर्डर। हम सपोज़ करते हैं कि हम इसको सॉर्ट करना चाहते हैं। तो ये इतना बड़ा जो है ना, इसकी बजाय अगर आप जस्ट इतना सपोज़ करो, तो ये अगर इतना एरे हो हमारे पास दो एलिमेंट्स का, तो इसको हमने असेंडिंग ऑर्डर में अगर सॉर्ट करना है तो आप इसको अगर देखें तो हम इन दोनों को कंपेयर कर सकते हैं और हम देखेंगे कि जो भी छोटा है ना उसको हम लेफ़्ट साइड पे ले आएंगे और जो बड़ा है उसको राइट साइड पे ले आएंगे। तो ये करने से ये स्वैप नहीं हो जाएगा, फिर ये 5 3 की बजाय 3 5 बन जाएगा और ये असेंडिंग ऑर्डर में इनफैक्ट जो है वो स्वैप हो जाएगा। तो यही हमने करना भी है कि जो भी बड़े होंगे, क्योंकि हम असेंडिंग ऑर्डर में कर रहे हैं, उसको हम राइट की तरफ ना लेते जाएंगे। इसीलिए ना इसको बबल सॉर्ट भी कहते हैं कि ये बबल्स की तरह ना, जैसे पानी उबाल रहे हो ना तो उसके अंदर नीचे से बबल बनता है और वो उड़ता उड़ता आहिस्ता आहिस्ता ऊपर जाता जाता है। तो इसी तरह से ना ये भी है कि जो भी बड़े एलिमेंट्स हैं ना उनको हम आगे आगे भेजते जाएंगे और जो छोटे होंगे उनको हम इधर लेफ़्ट साइड पे लेते आएंगे। तो इसको मैं अभी के लिए तो वापस ऐसे ही ले आता हूँ। तो हम एक टाइम पे जो दो एलिमेंट्स हैं ना उनको प्रोसेस करेंगे। तो हम क्योंकि स्टार्ट हो रहे हैं ज़ीरो से, तो अगर हम यहाँ पे लिखें कि जो एरे है एट आई, अगर वो ग्रेटर देन है एरे एट आई प्लस वन, तो ये सॉरी यहाँ पे कुछ इस तरह से करना है। ये हम क्या कर रहे हैं कि जो आई एरे एट आई है वो क्या है, एरे एट आई, क्योंकि आई ज़ीरो से स्टार्ट हो रहा है तो हम ये कह रहे हैं 5 और हम कह रहे हैं कि एरे एट आई प्लस वन अगर वो छोटा है, क्योंकि हम यही कह रहे हैं कि ये अगर ग्रेटर है जो वो पहले वाला है, तो फिर हमने क्या करना है, फिर हमने स्वैपिंग करनी है। लेकिन इधर मैं आपको ये भी बताता चलूँ कि हम इसीलिए इसको -1 तक लेकर जा रहे हैं, क्योंकि हम ऑलवेज़ जो जिधर भी हम खड़े हैं ना, फॉर नो हम इधर खड़े होंगे ज़ीरो पे, तो हम जो नेक्स्ट एलिमेंट है ना उसको भी प्रोसेस कर रहे हैं, उसको भी हम कैच कर रहे हैं। तो इसीलिए हम इसको साइज़ -1 तक लेकर जाएंगे। अगर हम साइज़ तक लेकर जाते हैं तो फिर हम एंड पे इधर पहुंच जाएंगे और इसके आगे तो कुछ है नहीं, तो इधर फिर वो हम ये किसके साथ कंपेयर करेंगे, वो हमारी मेमोरी नहीं होगी, तो इधर फिर वो मसला आएगा। दैट्स वाई हम उसको -1 तक लेकर जा रहे हैं। अगर ये हो जाता है दैन हमने सिंपल इसको ना इन दोनों वैल्यूज़ को स्वैप कर देना, जैसे हमने यहाँ पे बोला था, ये 5 को और इसके साथ इसकी जगह पे रख देना है और इसको इसकी जगह पे रख देना है, सिंपल एज़ दैट। तो हम यहाँ पे ये वाला जो है, इनफैक्ट मैं यहाँ से कॉपी कर लेता हूँ और जो आगे वाला है इन दोनों को हम स्वैप कर देंगे। और क्योंकि यहाँ पे स्वैपिंग अकर हुई है, तो यानी कि हमें कोई ना कोई ऐसा एलिमेंट मिला है जो अपनी असली जगह पे नहीं था और अब हमने उनको स्वैप किया है, यानी कि स्वैप्ड हुआ है, यानी कि स्वैप जो है वो हुआ है। तो फिर हम यहाँ पे स्वैप जो है उसको कह दें कि वो ट्रू है, यानी कि हमने यहाँ पे इसके अंदर इसकी स्वैपिंग की है।
तो फिर अब ये ट्रू हो जाएगा और ये जो लूप है ये यहाँ पे कंडीशन ट्रू एवेलुएट करेगा और हमारा नेक्स्ट इटरेशन जो है वो भी आ जाएगी। दैन हम आई जो है उसको दोबारा 0 से सॉरी जो है वो स्टार्ट करेंगे और इस बार हम यहाँ पे एक्चुअली 3 5 होंगे तो इधर से वो आगे चला जाएगा। और इनफैक्ट मैं यहाँ पे ना आपको ये जो प्रिंट वैक है यहाँ पे हम हर बार ना इसको कॉल करते हैं ताकि ना आपको यहाँ पे हर जो स्वैपिंग है ना उसके बाद आपको वो नज़र भी आए कि जो भी मतलब हमने चेंजेस इसके अंदर लेकर आए हैं तो फिर ना आपको ये नज़र भी आएगा। ये लास्ट वाला मैं यहाँ से हटा देता हूँ। हमें यहाँ पे इसकी जो आउटपुट है ना वो अब नज़र आएगी स्टेप बाय स्टेप जो जिस तरह से इसने स्वैप किया है। तो ये है हमारे पास ओरिजिनल एरे। अगर आप इसको यहाँ पे मुलाहिज़ा करें तो इसने क्या किया है कि ना यहाँ पे जो ये 3 था ये क्योंकि उधर से आगे हमने ना इसको यहाँ से इसको ब्रेक नहीं किया था तो ये फर्स्ट ही इटरेशन में जितने भी थे ना उनको आगे पीछे ये करता जा रहा है। तो इसने इवेंचुअली क्या किया सबसे पहले ये ना अगर वैसे आप ज़्यादा समझने के लिए इसको यहाँ पर से ब्रेक कर दो ताकि ये थोड़ी इटरेशंस तो बहुत ज़्यादा चलाएगा लेकिन इवेंचुअली ये जो इटरेशन है वो कर देगा। और आपने वैसे इस तरह से ब्रेक करना नहीं है, मैं ये इसलिए कर रहा हूँ ताकि आपको एक एक यहाँ पे मैं दिखा सकूँ एक एक स्टेप। तो इसलिए ना आपको अब ये इस तरह से समझ भी आ जाएगी कि यहाँ पे ये था हमारे पास। और इसमें हमने क्या किया है कि ये एक्चुअली हम प्रिंट कर रहे हैं इसकी स्वैपिंग के बाद, पहले नहीं हम कर रहे। पहले हमारे पास जो यहाँ पे ये एरे है तो ये स्वैपिंग के बाद हम क्योंकि कर रहे हैं तो ये 3 और 5 इधर अपनी अपनी जगह पे आ गए हैं। बाकी एरे वैसे का वैसे ही है। अगर आप इसको यहाँ से इसका कंपेयर भी करो तो बाकी जो है ना वो वैसे का वैसे ही है। अब ये तो ऑलरेडी अपनी जगहों पे थे, हम यहाँ पे अब आएंगे जब ये फर्स्ट इटरेशन में ऐसे चेक करेगा तो उसके बाद इसने आगे आ जाना है इधर तक। तो ये ऑलरेडी हो चुका हुआ होगा। तो जब आई की वैल्यू यहाँ पे 2 होएगी ना उस टाइम पे ये देखेगा यहाँ पे ये एक्चुअली 6 और 2, तो ये भी उसी तरह से था। 6 जो है वो बड़ा है तो ये इसने उधर भेज दिया और उसके बाद ये यहाँ पे प्रिंट हो रहा है। अब ये इधर आ गया, इसको एक्चुअली हमने और भी पीछे भेजना और ये आपको बाद में वैसे आता हुआ नज़र आ भी रहा है, लेकिन हम एक टाइम पे सिर्फ एक ही एलिमेंट को प्रोसेस कर रहे हैं क्योंकि उसके बाद हमने उसको ब्रेक कर दिया। नेक्स्ट इटरेशन में हमने क्या किया है कि अब इधर ये दोनों कंपेयर हो गए थे नेक्स्ट इटरेशन के अंदर। तो अब ये 5 जो है ये अपनी असली जगह पे नहीं है, ये 2 को इधर होना चाहिए तो उसने इधर इसको खिसका दिया है और 5 को आगे भेज दिया। फिर उस लूप के बाद उसने क्या किया है कि नेक्स्ट टाइम उसने अब क्या किया है यहाँ पे हम ये आ गए और अब वो इधर ही दोबारा इसने इसको ही जो है ना वो कंपेयर कर दिया है और जो 2 था वो इधर वापस चला गया है और 3 आगे आ गया। अब इधर से भी आगे अब नहीं आया क्योंकि एक ही स्वैपिंग के बाद हम लूप तो ऐसे ही ब्रेक कर रहे हैं, दैट्स वाई एक टाइम पे एक ही हो रहा है। फिर अब ये दोनों अपनी असली जगहों पे आ गए हैं। अब हम यहाँ पे आगे आ रहे हैं। ये 5 भी अपनी जगह पे था क्योंकि 5 6 से छोटा है। आगे वाला एरे तो अभी हमें नज़र ही नहीं आ रहा, हम इधर बस पहुँचे हुए हैं। तो उसके बाद उसने क्या किया है कि नेक्स्ट टाइम वो 6 और 1 को भी कंपेयर कर रहा है। 6 में और 1 में से 1 छोटा है तो वो इधर आ जाएगा। उसके बाद 1 जो है वो 5 से भी छोटा है तो 1 इधर आ जाएगा और 5 आगे चला जाएगा। फिर उसके बाद 3 से भी छोटा है तो वो नेक्स्ट इटरेशन में उधर चला जाएगा। फिर 2 से भी छोटा है वो उधर चला जाएगा। अब इधर आने तक नहीं, ये इतना हमारा स्वैप जो है वो बिल्कुल हो गया हुआ है। और इनफैक्ट इधर तक अगर आप देखो आगे वाला ना हो तो ये हो गया हुआ, लेकिन इससे भी आगे कुछ छोटे हैं। तो ये आहिस्ता आहिस्ता जो है ना मैटर ऑफ फैक्ट ये ऐसे होगा कि ये आहिस्ता आहिस्ता इस तरह से ना दो दो एलिमेंट्स देखता जाएगा और जब भी उसको कोई ऐसा एलिमेंट मिलेगा जो अपनी असल जगह पे नहीं है तो उसको वो आगे भेज देगा बड़े वाला, और जो छोटा है उसको पीछे भेज देगा और एक टाइम पे एक स्टेप। तो इसी तरह से ये ज़ीरो इधर से ये काइंड ऑफ ऐसे ये बना हुआ है। हर बार ये आप अगर इधर से देखो ना ये ज़ीरो इधर था, फिर नेक्स्ट इधर पहुंचा, फिर इधर पहुंचा, क्योंकि ये सबसे छोटा है ना तो इधर पहुंचता 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 इवेंचुअली इधर आ गया। तो इसी तरह से ना बाकी भी जो नंबर्स हैं, ये 7 इधर पहुंचा, इससे आगे उसको जाने की ज़रूरत नहीं पड़ी, इधर ही था इसकी फ़ाइनल प्लेस। एक्चुअली इधर था 4 क्योंकि पीछे अब आ रहा है। उसके बाद 6 इधर आ गया और होता 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 यहाँ पे एंड पे हमें जो इवेंचुअल इसका स्वैप्ड वर्जन है वो हमें यहाँ पे मिल गया। तो इस तरह से ना बबल सॉर्ट होती है। और लाइक आई सेड आप इसको जो है ना यहाँ पे ब्रेक नहीं करेंगे क्योंकि ब्रेक करने से यहाँ पे ये कितनी ज़्यादा इटरेशंस चली हैं लाइक दैट। लेकिन अगर आप इसको ब्रेक नहीं करते तो फिर क्योंकि हम आगे वाले जो हैं उनको भी एक टाइम पे कर लेंगे तो ये काफ़ी ज़्यादा जो है बबल सॉर्ट वैसे भी स्लोवेस्ट होता है, लेकिन स्टिल ये उससे तो जो यहाँ पे ब्रेक करने से तो ये अच्छा ही है कि आप एक टाइम पे अब ये इधर आके तो एक ही करके तो इस लूप से निकल नहीं जाएगा, आगे भी कुछ देखेगा। और छोटे जो हैं दो दो क्योंकि ये कार है, जो भी छोटा होगा पीछे आ जाएगा, बड़े वाला आगे चला जाएगा।
और इसी तरह से ना ये आगे ये होता जाएगा और इवेंचुअली जो है वो हमारा जो यहाँ पे काम है वो कंप्लीट हो चुका हुआ होगा। तो इस तरह से हम इसको कर लेते हैं सॉर्ट। और अब मतलब अगर आप सॉर्ट करने के बाद इसको यहाँ पे ऐसे प्रिंट करते हो तो हमें जो इसकी एक सॉर्टेड वर्जन है वो मिल जाएगा। अगर आप इसको पहले भी देखना चाहो तो हमें यहाँ पे इस तरह से ये ओरिजिनल है और उसके बाद ये सॉर्टेड यूजिंग बबल सॉर्ट वो हमें यहाँ पे मिला है। सो होपफुली आपको इसकी समझ आ गई होगी। आप इसको अगर नहीं आई तो आप इसको जो है ना पीछे करके तो दोबारा इसको थोड़ा ज़्यादा तवज्जो से सुने, आपको ये समझ आ जाएगी। बहुत ही ईजी और सिंपल सा है। सो ये होता है बबल सॉर्ट।